जरा सोचिए, क्या होगा अगर एक दिन अचानक हमारा पूरा भारत काम करना बंद कर दे। कि काम सिर्फ पैसा कमाने का एक जरिया भर नहीं है, बल्कि यह अपने आप में एक साधना है। तो ये एक ऐसा काम हुआ जो देश की सेवा भी है और उनके परिवार का पेट पालने का साधन भी। वो दिन भर वहाँ कपड़े बेचते हैं, ग्राहकों से बात करते हैं और इसी से उनके घर की आमदनी होती है। काम उम्र का मोहताज बिल्कुल नहीं होता। सच में इन्हीं सब लोगों की वजह से हमारी जिंदगी इतनी आसान हो पाती है। अगर हम इसे समाज विज्ञान और अर्थशास्त्र के नजरिए से देखें तो हम इन कामों को कैसे बांटेंगे। सीधा सा फंडा है, जहां धन शामिल है वो आर्थिक गतिविधि है, क्योंकि इनकी इस मेहनत के बदले इन्हें नकद पैसे या वेतन मिलता है, जिससे इनके घर का चूल्हा जलता है। भुगतान का सबसे पहला और सबसे आम तरीका है वेतन। अगर आप यूपीएससी या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वेतन और शुल्क के बीच का ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। ये होता है बाजार यानी मार्केट में। इसे अर्थशास्त्र में वस्तु के रूप में भुगतान या पेमेंट इन काइंड कहते हैं। जरा सोचिए, क्या होगा अगर एक दिन अचानक हमारा पूरा भारत काम करना बंद कर दे। मतलब ट्रेनें पटरियों पर ही रुक जाएं, सारे बाजार बंद हो जाएं, अस्पताल बिल्कुल सूने पड़ जाएं और इंटरनेट पूरी तरह ठप हो जाए। क्या हमारा देश एक दिन भी चल पाएगा? बिल्कुल नहीं। दरअसल हमारा समाज एक विशाल मशीन की तरह है और हम सब उस मशीन के छोटे छोटे पुर्जे हैं। हम सब अपने अपने काम से इस मशीन को लगातार चला रहे हैं। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 6 के एक बेहद जरूरी अध्याय कार्य का महत्व को डिकोड करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सफर को शुरू करते हैं और गहराई से समझते हैं कि हमारे आसपास चल रहा हर एक काम देश को कैसे आगे बढ़ाता है। अब इस विषय में और गहराई तक जाने से पहले आइए एक बहुत ही महान विचार पर गौर करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार कहा था, जब हम कोई काम कर रहे हों तो उससे बाहर कुछ न सोचें, उसे एक पूजा की तरह करें, सबसे बड़ी पूजा की तरह, और उस समय अपना पूरा जीवन उसे समर्पित कर दें। सोचिए, ये कितनी गहरी बात है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि काम सिर्फ पैसा कमाने का एक जरिया भर नहीं है, बल्कि यह अपने आप में एक साधना है। चलिए देखते हैं कि ये विचार हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम करता है। चलिए मैं आपको हमारे आसपास मौजूद कुछ असली हीरो से मिलवाता हूँ। ये है गीता मौसी। ये भारतीय वायुसेना यानी एयरफोर्स में एक पायलट हैं। जब वो अपनी नीली वर्दी पहनकर ड्यूटी से घर लौटती हैं तो सच मानिए पूरे मोहल्ले को उन पर गर्व होता है। वो आसमान में फाइटर जेट उड़ाती हैं, देश की हिफाजत करती हैं, और हाँ, इसके बदले उन्हें सरकार की तरफ से एक तय सैलरी भी मिलती है। तो ये एक ऐसा काम हुआ जो देश की सेवा भी है और उनके परिवार का पेट पालने का साधन भी। क्या आपने कभी किसी को ऐसी वर्दी में देखा है जिसे देखकर आपको भी कुछ कर गुजरने की प्रेरणा मिली हो? अब जरा एक ही घर के अंदर झांक कर देखते हैं कि काम के कितने अलग अलग रूप हो सकते हैं। यहाँ अनु के माता पिता को देखिए। बाईं तरफ अनु के पिता हैं, जिनकी अपनी एक कपड़े की दुकान है। वो दिन भर वहाँ कपड़े बेचते हैं, ग्राहकों से बात करते हैं और इसी से उनके घर की आमदनी होती है। लेकिन दाईं तरफ देखिए अनु की माँ स्कूल से आने के बाद घर का सारा काम निपटाती हैं और फिर अपना दोपहर का समय एक वॉलेंटरी ग्रुप के साथ बिताती हैं। वहाँ वे आसपास की महिलाओं को मुफ्त में सिलाई सिखाती हैं। ध्यान दीजिए, एक ही परिवार है लेकिन काम के दो बिल्कुल अलग अलग रूप। और हाँ, एक बात और, काम उम्र का मोहताज बिल्कुल नहीं होता। कबीर के दादाजी इसका जीता जागता उदाहरण है। वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ से रिटायर हो चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वो दिन भर आराम करते होंगे। जी नहीं, वे अपना समय मोहल्ले के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने और अपने घर के पीछे सब्जियों के बगीचे में काम करने में बिताते हैं। इसके लिए उन्हें कोई पैसा नहीं मिलता, लेकिन जो संतुष्टि और खुशी उनके चेहरे पर दिखती है वो अनमोल है। ज्ञान बांटना ये भी समाज के लिए एक बहुत बड़ा योगदान है। हमारे शहरों और गांवों में ऐसे ढेरों उदाहरण हैं जो इस पूरे सिस्टम को सुचारू रूप से चलाते हैं। जैसे रोहन को ही ले लीजिए। वो हफ्ते भर एक सॉफ्टवेयर कंपनी में कोडिंग करता है, लेकिन वीकेंड पर वो बच्चों को मुफ्त में कंप्यूटर सिखाता है। या फिर काव्या के चाचा जो हाईवे बनाने वाली कंपनी में भारी भरकम बुलडोजर चलाते हैं ताकि हमारा और आपका सफर आसान हो सके। और काव्या के चाची को तो देखिए, सुबह गांव के पोस्ट ऑफिस में ड्यूटी और शाम को बच्चों की ऑनलाइन क्लास। सच में इन्हीं सब लोगों की वजह से हमारी जिंदगी इतनी आसान हो पाती है। तो यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है, क्या ये सारे काम जिनके बारे में हमने अभी बात की, क्या ये सब एक समान हैं? मतलब क्या एक महिला का अन्य महिलाओं को मुफ्त सिलाई सिखाना और एक व्यक्ति का दुकान पर कपड़े बेचना दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं? अगर हम इसे समाज विज्ञान और अर्थशास्त्र के नजरिए से देखें तो हम इन कामों को कैसे बांटेंगे।
चलिए इस उलझन को सुलझाते हैं और एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट को डिकोड करते हैं। अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स की भाषा में हर काम को दो बड़ी श्रेणियों में बांटा जाता है। पहली है आर्थिक गतिविधियां यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये वो काम है जो पैसा या संपत्ति कमाने के लिए किए जाते हैं। सीधा सा फंडा है, जहां धन शामिल है वो आर्थिक गतिविधि है। और दूसरी है गैर आर्थिक गतिविधियां। ये वो काम है जहां पैसा नहीं कमाया जाता, बल्कि ये काम प्यार, सम्मान, कृतज्ञता या सेवा की भावना से किए जाते हैं। यही इस पूरे चैप्टर का सबसे अहम हिस्सा है। चलिए आर्थिक गतिविधियों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। बाईं तरफ देखिए, एक किसान अपनी कड़ी मेहनत से उगाई गई फसल बाजार में बेच रहा है। दाईं ओर एक मजदूर किसी बड़ी फैक्ट्री में कार के पुर्जे जोड़ रहा है। ये दोनों ही पूरी तरह से आर्थिक गतिविधियां हैं। क्यों? क्योंकि इनकी इस मेहनत के बदले इन्हें नकद पैसे या वेतन मिलता है, जिससे इनके घर का चूल्हा जलता है। इसी तरह सड़क पर ट्रक चलाना या दुकान पर स्कूल बैग बेचना भी 100% आर्थिक काम है। लेकिन रुकिए, क्या यह दुनिया सिर्फ पैसों से चलती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब जरा उन कामों के बारे में सोचिए जिनकी बाजार में कोई कीमत तय नहीं की जा सकती, जैसे परिवार के लिए प्यार से खाना बनाना, बच्चों को उनका होमवर्क करवाना या अपने घर के बुजुर्गों की सेवा करना। यहाँ तक कि जब दिवाली के समय पूरा परिवार मिलकर घर की सफाई या पुताई करता है तो वो भी एक गैर आर्थिक गतिविधि है, क्योंकि इसके पीछे कोई आर्थिक स्वार्थ नहीं होता, बल्कि एक दूसरे के प्रति अपनापन होता है। खैर, प्यार, स्नेह और सेवा की तो हमने बात कर ली, लेकिन जब कोई आर्थिक काम किया जाता है तो उसका भुगतान वास्तव में कैसे होता है, ये समझना बहुत जरूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जो आगे चल के अपना करियर बनाने वाले हैं। तो आइए अब थोड़ा अर्थशास्त्र के वैल्यू सिस्टम यानी मूल्य के तंत्र को समझते हैं। आखिर लोगों को उनकी मेहनत के बदले में क्या क्या मिलता है। भुगतान का सबसे पहला और सबसे आम तरीका है वेतन, जिसे हम सैलरी भी कहते हैं। वेतन का सीधा सा मतलब है किसी एम्प्लॉयर या कंपनी द्वारा अपने कर्मचारी को हर महीने दिया जाने वाला एक फिक्स्ड पेमेंट। आपको याद है गीता मौसी जो एयरफोर्स पायलट हैं, या रोहन जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इन सबको अपना काम करने के बदले हर महीने एक तय सैलरी मिलती है, जिससे उनकी आर्थिक जिंदगी स्टेबल रहती है। भुगतान का दूसरा तरीका है शुल्क या फीस। अगर आप यूपीएससी या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वेतन और शुल्क के बीच का ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। सैलरी एक नौकरी पेशा इंसान को मिलती है, जबकि फीस किसी खास पेशेवर सलाह या प्रोफेशनल सर्विस के लिए दी जाती है। उदाहरण के लिए, जब आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर को जो पैसे देते हैं वो उनकी फीस है। इसी तरह कोर्ट में वकील साहब जो पैसे लेते हैं वो भी फीस कहलाती है। वो किसी एक इंसान के कर्मचारी नहीं होते। और ये सारा पैसों का लेन देन आखिर होता कहाँ है? ये होता है बाजार यानी मार्केट में। बाजार सिर्फ एक दुकान या सड़क नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है जहाँ लोग अपनी चीजों और सेवाओं को एक्सचेंज करते हैं, और ज्यादातर ये लेन देन पैसों के लिए ही होता है। बिना बाजार के आर्थिक गतिविधियों का पहिया घूम ही नहीं सकता। किसान को अपनी फसल की कीमत बाजार में ही तो मिलती है। अब एक बेहद दिलचस्प बात जो शायद आपको हैरान कर दे, क्या हर आर्थिक काम के बदले सिर्फ नोट या सिक्के ही मिलते हैं? जी नहीं, इसे अर्थशास्त्र में वस्तु के रूप में भुगतान या पेमेंट इन काइंड कहते हैं। पुराने जमाने में और आज भी भारत के कई गांवों में लोग काम के बदले पैसा नहीं बल्कि अनाज या फल लेते हैं। मान लीजिए किसी ने दिन भर आम के बाग में काम किया और शाम को उसे मजदूरी के तौर पर आम की टोकरी दे दी जाए, तो ये भी एक आर्थिक लेन देन ही है, बस इसमें कैश की जगह सामान्य ले ली है। चलिए अब आपकी बारी। आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट। हमने कबीर के दादाजी के बारे में बात की थी, जो रिटायर होने के बाद मोहल्ले के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते हैं। जरा सोचकर बताइए कि उनका ये काम एक आर्थिक गतिविधि है या गैर आर्थिक? दिमाग लगाइए, क्या वहां पैसों का कोई लेन देन हो रहा है? क्या वो बच्चों से कोई फीस ले रहे हैं? अगर आपका जवाब गैर आर्थिक था तो आप बिल्कुल सही हैं। और यहीं पर एक बहुत ही मजेदार बात सामने आती है, जिसे हम शिक्षण का विरोधाभास कह सकते हैं। देखिए, काम बिल्कुल एक ही है, बच्चों को पढ़ाना, लेकिन जब दादाजी इसे प्यार और समाज सेवा के लिए बिना पैसों के करते हैं तो ये गैर आर्थिक हो जाता है। और जब वही काम कोई टीचर स्कूल में करता है जिसके लिए उसे हर महीने सैलरी मिलती है, तो वो एक आर्थिक गतिविधि बन जाती है ना कमाल की बात? काम वही है, बस नियत और पैसा पूरी कहानी बदल देते हैं। एग्जाम के नजरिए से चलिए फटाफट एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि दिमाग में सब कुछ सेट हो जाए। गीता मौसी एयरफोर्स पायलट हैं, सैलरी लेती हैं, मतलब आर्थिक गतिविधि। अनु की माँ मुफ्त सिलाई सिखाती हैं, मतलब गैर आर्थिक गतिविधि। रोहन इंजीनियर है, वेतन लेता है, यानी आर्थिक गतिविधि। और कबीर के दादाजी अपने घर के लिए सब्जियां उगाते हैं, यानी पूरी तरह से गैर आर्थिक।
इस सिंपल से लॉजिक को याद रखेंगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो दोस्तों, आज की ये चर्चा एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। हम अक्सर बाहर जाकर पैसा कमाने वालों की बहुत तारीफ करते हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन आपके अपने परिवार में वो कौन सी गैर आर्थिक गतिविधियां हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखती हैं? क्या वो एक माँ का बिना थके घर संभालना है, या किसी बुजुर्ग का हमें सही रास्ता दिखाना? ये जो अदृश्य श्रम है जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, आखिर वो इतना अनमोल क्यों है? आज इस पर जरूर विचार कीजिएगा। अगर आपने ये वीडियो पूरे ध्यान से देखा है तो बताइए कि सैलरी के बदले शिक्षा का प्रचार प्रसार आर्थिक गतिविधि है या गैर आर्थिक गतिविधि? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।